आज इमाम के इसमें ग्रामी पर इश्क और मोहब्बत के साथ सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व इस्माइली हिस्ट्री, इसका जब हमारे सामने जिक्र आता है, कई प्रॉब्लम्स हमारे सामने मसाइल होते हैं। इसमें से एक बेसिक मसाइल एक मसला है जिसके तरफ हमने बहुत कम गौर किया है, और अगर गौर किया है तो उसका ताल्लुक हमारे ईमान से होता है। कभी कभार हमारे ज़हन में ये चीज आती है कि हम इमाम को अल्लाह का मजहर समझते हैं, दीन और दुनिया का मालिक समझते हैं। फिर उनको ज़ेर दिया गया, उन पर तलवारें चली, उनके साथ धोखा हुआ। इमाम ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इमाम को आया करना चाहिए। इमाम ने मशवरा क्यों लिया? इमाम के साथ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये तो हिस्ट्री की बात है, बल्कि रोजमर्रा की हमारी जिंदगी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आता रहता है कि दीन और दुनिया का मालिक है, फिर इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इस तरह किया। तो ये बेसिक चीज अगर उलझन जो है उसको दूर अगर न किया जाए तो इस्माइली हिस्ट्री या इस्माइली मालूमात जो है अधूरी रह जाएगी। ये चीज याद रहे, हमारे गिनानों के अंदर पीरों ने बताया बुझ निरंजन में कि लात ही उन जात कहावे, जहां की बात कही न जावे, डुबकी ले ले गोता खाए, पीठ पैगंबर तो न पावे। ये ला से ला यानी कुछ नहीं, वहां से इसकी जात है। ये निरंजन है जो आंखों से नजर नहीं आता। ये नूर है। लफ्ज नूर जो है, हैरत की बात है, कुरान शरीफ में 49 जगह पर इस्तेमाल हुआ है। नूर की मायना है पावर, ताकत, अथॉरिटी या रोशनी। ज्यादातर हम इसकी मायना रोशनी लेते हैं। यहां आपकी तवज्जो चाहता हूं, नूर जो है इसकी दो अलामतें हैं। जिंदगी जितनी भी है, ये दो अलामतें दीनदारों कभी मत भूलना। नूर की दो अलामतें हैं, दो किस्में हैं, दो इसकी शक्लें हैं, दो इसके रंग हैं और दो इसके फ्रंट हैं। एक जमाली और एक जलाली। नूर इमाम के अंदर आए, कभी वो जमाली हालत में आता है, कभी वो जलाली हालत में आता है। जमाली और जलाली को हमारे पीरों ने और हदीसों में अलग अलग तरीके से समझाया है। रात और दिन, जमाली और जलाली पहले मैं बता दूं। जमाली का मतलब है ठंडा, नर्म, खामोश। जलाली का मतलब है गरम, सख्त या भारी। एक ठंडा, एक गर्म। इसको दिन और रात से तशबीह दी है। रात जमाली है, दिन जलाली है। रात ठंडी है, दिन गर्म है। इसको चांद और सूरज से तशबीह दी है। चांद ठंडा है, सूरज गर्म है। इसको जमीन और आसमान से गिनान में तशबीह दी है। जमीन ठंडी है, आसमान गर्म है। इसको मां और बाप से तशबीह दी है। मां का टेम्परामेंट मिजाज ठंडा है, बाप का टेम्परामेंट गर्म है, भारी है। इसको शाह और पीर से समझाया। पीर का तरीकेकार ठंडा,
इमाम का तरीके का भारी सख्त वजन वाला। इस वक्त जमाली हालत और जलाली हालत में इमाम के पास नूर की हालत है, यानी शाह और पीर का जोमा मौला के पास है। इसलिए हम देखते हैं मौला हमेशा तालिक मुबारक में फरमाते हैं पैटर्नल मैटरनल लविंग ब्लेसिंग, मादराना पिदराना, पिदराना मादराना, जमाली हालत में भी है और जलाली हालत में भी है। अब जब जमाली हालत में, ठंडी हालत में अगर इमाम है, उस हालत में इसकी शादी भी होती है, इसके भी बच्चे होते हैं, तलाक होते हैं, दुनिया में जंग करते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, आम इंसान की तरह मस्जिद में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि उसकी हालत जमाली है। और अगर जब अपने जलाल में जब ये नूर होता है तो फिर बात अलग हो जाती है। मैं आपको बताऊं, बुजुर्गों को पता है, कलाम इमाम मुबीन में मौला जब तख्त पर बैठे थे, मौला ने एक फरमान किया, हमारे 48 में इमाम ने, मौला अली के मुतल्लिक के घर में जौ की रोटी खाते थे, बाहर निकलते थे तो पहाड़ों को चीर डालते थे। मौला अली के मुतालिक मौला ने फरमाया कि घर में जौ की रोटी खाते थे, बाहर निकलते थे तो पहाड़ों को चीर डालते थे। जौ की रोटी खाते थे, ये जमाली हालत है। पहाड़ों को चीर डालते थे, ये जलाली हालत है। मिसाल देता चलूं, हमारे यहां टाइटल है जैसे हुजूर मुखी, आलिजा, राय, इत्मादी, वारस, काउंट। इसमें से बड़ा टाइटल है दीवान। अभी तक ये टाइटल 3 आदमी को मिले हैं। सबसे पहले 1946 में बॉम्बे के मोहम्मद इब्राहिम राउ जी, जिसकी वफात 1965 में हुई थी, इसको मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने दीवान का टाइटल दिया था। 1948 के अंदर मौला ने गुलाम हुसैन मोहम्मद जिंदानी, जिसकी वफात 1983 में हुई थी, मोम्बासा वाले, उनको दीवान का टाइटल दिया था। फिर इस जोमे के अंदर सिल्वर जुबली के मौके पर हाजर इमाम ने 1983 में सर इबू पीरबाई को दीवान का टाइटल दिया था। अक्सर मरतबा मौला जब मोम्बासा आते, अफ्रीका आते, तो काउंट जिंदानी के घर पर ठहरते। काउंट जिंदानी और इनकी बीवी काउंटेस फातिमा बाई बहुत दीनदार थे। 15 फरवरी 1976 में बेगम सलीमा के साथ जब मौला मोम्बासा आए, काउंट के घर पे कयाम किया, तो काउंटेस फातिमा बाई ने मौला के पास एक अर्ज की। अब हुआ ऐसा कि कुछ इसको मजहबी सवालात करने थे, तो घर बंद था, कांच का दरवाजा था, जमीन पर ये बैठी थी, मौला कुर्सी पर बैठे थे, और तकरीबन 40-45 मिनट तक मौला के साथ इसने बातें की। बाहर निकली तो उसने सिर्फ एक बात कही कि मैंने मौला से ये सवाल किया कि मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान एक डिस्प्यूट है, नाराजगी है। हमेशा हम कहते हैं कि सबसे पहले मौला इस दुनिया में मुझे उठाए, वो कहता है कि नहीं मुझे उठाए, पहले मैं मरूं, वो बोले नहीं पहले मैं मरूं। अब ये फैसला नहीं हो रहा। आज आप हमारे घर पे आए हो, अब हम आपके ऊपर डाल देते हैं ये बात। अब आप फैसला करो कि पहले कौन मरे। चूंकि मौला उस वक्त अपने जलाल में थे, मौला ने, अगर उस वक्त मौला अपने जमाली हालत में होते तो कह देते कि जिंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं, वो तो उसके हाथ में है। लेकिन इस वक्त जो उनके साथ जो गड़ी थी वो जलाली हालत में थे। मौला ने फरमाया ओके,
आई गिव यू 5 मिनट्स, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं. गो आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर जाओ एंड डिस्कस विथ योर हस्बैंड एंड लेट मी नो आफ्टर 5 मिनट्स. ये बाहर निकली और अपने हस्बैंड के साथ जिंदानी, गुलाम सिंह जिंदानी के साथ 3-4 मिनट बातें की. एक कंक्लूजन पर आए. अंदर आई, मौला ने पूछा क्या फैसला किया. उसने कहा मौला मैं हार गई, मेरा हस्बैंड जीत गया, पहले वो मरे फिर मैं. मौला ने हाथ उठाया. ओके, ग्रांटेड. जिंदगी और मौत कौन दे सकता है. यहां कहता है कि मैंने ग्रांट किया, बख्शा, दे दिया. 5 मिनट हुई, मौला बाहर निकले तो अपनी जमाली हालत में आ गए. काउंट जिंदानी को मौला ने फरमाया, काउंट इस वक्त क्या बजा है. खुदावन 1 बजने वाला है. कौन सा दिन है. जुम्मे का दिन है. चलो जल्दी करीबी कोई मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाए. देखा अभी तू क्या कर रहा है, थोड़ी देर के अंदर ये क्या कर रहा है. ये जमाली हालत और ये जलाली हालत. काउंट जिंदानी की वफात 26 मई 1983 में हुई और काउंटेस फातिमा बाई की वफात जून 1989 में हुई. तो समझना चाहिए कि ये हालत में थे और ये इस हालत में थे. इसमें किसी किस्म का शक व शिबा हमें नहीं करना चाहिए. ये नूर है, ये पावर है, ये अथॉरिटी है, ये रोशनी है. ये अगर दुनियावी बातें करे तो हमें दुनियावी बातों में मिलजुल कर उनके साथ होना नहीं चाहिए. उसका मर्तबा अपनी जगह पर है. मैं आपको बताते चलूं कि सुबह के वक्त एक बच्चा हो, बाप के साथ जॉगिंग करे. बाप और बेटे दोनों जॉगिंग करे, भागते जाए, तो बाप अपनी रफ्तार से कुछ आगे बढ़ जाए और बेटा पीछे रह जाए. फासला लंबा हो जाए तो बेटा क्या करता है, जमीन पर बैठ जाता है. बाप मुड़ के देखता है कि बेटा पीछे रह गया तो पूछता है बेटा क्या बात है. तो कहने लगा पापा आप तो बहुत तेज भागते हो. तो बेटे का दिल रखने के लिए बाप पीछे आता है और जितनी रफ्तार से बेटा भागता है उतनी रफ्तार से बाप भागता है. इसलिए कि मेरा बेटा यानी ना हिम्मत न हो जाए. दुनिया क्या कहेगी कि बेटे की तरह बाप अगर देखेंगे. इसी तरह अगर दीन और दुनिया का मालिक अपनी रफ्तार से अगर दुनिया में चले तो हम नीचे बैठ जाएंगे. वो हमारे साथ हमारी रफ्तार से चलता है तो हम यहां पर उलझन में आ जाते हैं. ये नहीं देखते कि हमारी खातिर वो हमारी अपनी रफ्तार को कम करके हमारे साथ चलता है. यही चीज है कि इसको कभी कभार हम जैसा समझना, लोग इसको हम जैसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं. छोटे बच्चे को कहो कि ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है. कभी इसने अल्लाह का घर देखा ही नहीं है. वो तस्वीर में अपना घर रखता है और एक अल्लाह का घर इसके इमेजिनेशन दिमाग में है. जब इसको अल्लाह का घर दिखाया जाता है तो बच्चा कहता है माँ बाप से ये अल्लाह का घर है. तो अल्लाह के सोने के लिए पलंग कहां है, ग्लास कहां है, टेबल कहां है, कुर्सी कहां है. सुनने वाला कहेगा कि ना समझ है, नादान है, ऐसी बातें कर रहा है. लेकिन अपने घर में जो चीज थी वो चीज इसने अल्लाह के घर में ऐसी होनी चाहिए वो इसने अपने दिमाग में बिठाई. मौलाना हमारे 48वें इमाम ने फरमाया ऐसे दीन के अंदर भी नादान लोग होते हैं, नासमझ होते हैं, जिसकी वजह से दीन को कई जगह पर नुकसान पहुंचता है.
रसूलुल्लाह, हजरत अली, बीबी फातिमा, हसन और हुसैन, ये 5 पंतन पाक का नूर, खुदाउन ताला का नूर इस जमीन पर जलवा अफरोज। रसूल गए, ये नूर 4 में है। बीबी फातिमा गई, ये नूर 3 में है। हजरत हसन गए, नूर हुसैन में। इस तरह एक के बाद अब ये नूर आज तक चला आ रहा है। इसको कहने की जरूरत नहीं। भगत कबीर कहता है, बड़ा बड़ाई न करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहवे लाख हमारा मोल। जो बड़ा है वो कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, और इस तरह जैसे कि हीरा अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा कि मेरी कीमत लाख है। वो ऐसा हीरा है जिसको परखा जाता है। केवा सरीखो नथी मारो सामी, ए तो जोवा सरीखो छे अलग अनामी रे। आफताब आमद दलील आफताब, सूरज की दलील खुद सूरज है। लेकिन क्या है, हमें तकिया करना पड़ता है। एक वक्त था कि बाहर के लोगों के साथ हमें तकिया करना पड़ता था, आज हमारे अंदर भी तकिया करना पड़ता है। ये चीज बड़ी नाजुक और डेलिकेट होती है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ मानना है। हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने सवाल किया, या मौला, कुरान के अंदर लिखा है कि खुदा क़यामत के दिन अपना दीदार देगा। मौला ने फरमाया, क़यामत तो दूर की बात है, खुदा तो उस वक्त से अपने बंदे को दीदार दे रहा है जब से ये दुनिया पैदा हुई, कायम हुई, और इस वक्त भी तुम उसका दीदार कर रहे हो। तो उसने कहा, या मौला, मैं राज समझ गया, अब मैं बाहर जाऊंगा और दुनिया को बताऊंगा कि खुदा क्या चीज है। मौला ने उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं, अभी इस वक्त दुनिया में वो समझ नहीं, उसको पता चलेगा, वो तुझे भी कत्ल करेंगे, मुझे भी शहीद करेंगे, और तुम्हारी और हमारी शहादत को इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत समझेंगे। ये गैर नहीं समझ सकते। मोमिन तक, दीन की 4 दीवारी तक इसको रखो। हमारे बाप दादा जो थे, इनका दीनी मजहब एक ही गिनान के ऊपर टिका हुआ था। चाहे पंजाब, कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, कहीं पर भी जाओ, हक तू, पाक तू, बादशाह, मेहरबान भी, या अली तू ही तू। ये उस वक्त भी गिनान था, आज भी अप्रूव गिनान के अंदर ये मौजूद है। इस गिनान के ऊपर उसका ईमान टिका हुआ था, उसका दीन टिका हुआ था। मौला इनडायरेक्ट वे में हमें समझाते हैं, तुम्हारे आबाओ अजदाद का मजहब भी तुम्हें हकीकी समझ देगा, सुकून देगा। ये इशारे में हमें समझाते हैं। तो दीनदारों, ईमान जो है, ईमान जितना इश्क रखेंगे, जितनी मोहब्बत होगी, इतनी उसके अंदर, उतना ही उसमें निखार आएगा। उलझने पैदा करना बेसलेस बातें हैं। किसी ने मुझे कोई बात पे सवाल किया कि हम तो हाज़िर इमाम को सब कुछ मानते हैं, दीन और दुनिया का मालिक मानते हैं, फिर वो फरमान में कहता है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अब ऐसी चीजें पूछकर ये नहीं देखते कि इमाम ने अगर ये फरमान किया किस हालत में थे। ये नूर की पोजीशन जमाली थी, जलाली थी, नहीं। इंशाअल्लाह कहकर उसके दिमाग में एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। सिंपल और आसान लफ्जों में मैंने कहा, कुरान के अंदर 3 जगह पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के।
بعد में ये इबारत कलमे तैयबा में शामिल की गई। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। किसके अल्फाज हैं? अल्लाह के। किसको कह रहा है? नबी को। क्या कह रहा है? नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये तो मान गए कि ये अल्लाह के अल्फाज हैं, तो वो खुद ये भी कह सकता था कि नहीं कोई माबूद सिवाय मेरे। खुद किस अल्लाह की तरफ इशारा कर रहा है? वो ये भी कह सकता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय मेरे। उसने अगर कह दिया कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो क्या हम शक करेंगे? ईमान बनाना बहुत मुश्किल है। बिल्डिंग बनाना, फाउंडेशन, इसकी डिजाइन, इसके कमरे, इसके फ्लोर बनाना टाइम लगता है। उसी बिल्डिंग को गिराना 2 मिनट की बात है। और यही चीज दीन के अंदर फिक्रमंद कि एजी एक फिकर मुनिवर तमारी से हमने मानस रूपे साहेब जानो। और तो कोई फिक्र नहीं थी 65 दिन को, एक ही फिक्र। और भी मुनिवर को, क्योंकि ऐसा भारी जमाना आएगा। पीर ने फरमाया एजी ज्या 19.5 वसा पापना अने अर्धो वसो सत धर्मनो। 20 में से 19.5 गुना पाप होंगे, मुश्किल से आधा गुना होगा जहां पर दीन के बारे में बातें होंगी। इतना भारी जमाना आएगा। मगर पीर ने क्या फरमाया? सुख दुख बेहू बनी आवशे, पण हृदय थी धर्म न छोड़िए। कोई चीज की नाराजगी हो, कोई चीज की या डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, ईमान को कभी गैम्बल मत करना। ईमान को दांव पे मत लगाओ। किसी शख्स से नाराज है, मैं जमात खाने नहीं आऊंगा, ये गलत बात है। मैं ये करूंगा, ये गलत बात है। ईमान मेरा अलग है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मौलाना ने फरमाया पैसा कुछ भी ना हो, दौलत ना हो, मगर ईमान है तो तुम सही मायना में धनवान हो। इसलिए फरमान किया तुम हमेशा कोशिश करते रहो ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत बने। जिस शख्स का ईमान सलामत है वही सच्चा मालदार है। तुम्हारे पास दौलत नहीं तो क्या हुआ? ईमान की बुनियाद मौला ने फरमाया इश्क पर है। ईमान कैसे मजबूत हो? मौला ने फरमाया दुआ मांगने से। इससे बढ़कर शॉर्ट और आसान कोई रास्ता नहीं। मोमिन अपना ईमान मजबूत करे। सुबह उठे, मौला ने फरमाया ईमान की सलामती के लिए दुआ मांगे। रात को सोवे, अपने ईमान की सलामती की दुआ मांगे। आगा हसन अली शाह का कौल है कि जब तुम बिस्तर पर सोते हो, मौला ने बाजू का ये हिस्सा जोर से पटका। देखो ये हिस्सा सिराने पर यानी पहले बिस्तर को टच करता है। ये हिस्सा बिस्तर को टच करे इससे पहले मांगो या मौला मेरा ईमान सलामत रख। कभी ईमान के ऊपर दावा मत करना, आजमाइश में आ जाओगे। बड़ी नाजुक चीज है ये, एक ऐसी नाजुक चीज है कि बड़े बड़े वली औलिया भी इस खाई में गिर गए। सब चीज पे दावा कर सकते हो, अपने ईमान की मजबूती के लिए कोई दावा न करे। कभी न कभी हम स्लिप हो जाएंगे। 1905 के अंदर बॉम्बे में खड़क जमात खाना यानी दरखाना जमात खाने के अंदर मौला ने बैतुल ख्याल की एक गैदरिंग की थी। 40 आदमी। उस वक्त माइक नहीं था, क्योंकि माइक का सिस्टम 1933 से शुरू हुआ था। 1905 में
1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। मौला जल्दी आ गए थे। आज की तरह कुशन या स्पंज वाली कुर्सियां नहीं, पुरानी कॉटन की गद्दी की कुर्सियां होती थी, उस पर मौला बैठे हुए थे। जब 10-15 आदमी आ गए, 40 आदमी का इंतजार था, जमात ने देखा मौला कुर्सी के ऊपर जिस गद्दी पर बैठे हैं उसमें अपनी उंगली से उसमें से रुई निकाल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी रुई निकालकर इतनी रुई हथेली में जमा की। यूं रुई निकाली, कॉटन निकाला, जमा किया, फिर थोड़ी निकाली, जमा किया, गद्दी से जमा, खामोशी से देख रही है। 40-35 के करीब जब दीनदार आ गए, मौला ने कुर्सी को इस तरह टर्न किया। जमातो बताओ मेरे हाथ में क्या है? सबने कहा खुदावन रूह है, कॉटन है, कपास है। मौला ने फरमाया कि इतनी सी रुई अपने हाथ में लो और फिर इसको अपनी दोनों हथेली से मसलो, तो नीचे एक कच्चा धागा बाहर आता हुआ नजर आएगा। इस तरह रुई को मसलोगे, एक लंबा धागा कच्चा बन जाएगा। 2-2.5 फुट जितना धागा इस तरह बना लो, फिर सांस बंद करो और जिस तरह बेल्ट बांधते हैं कमर पर, इस तरह पट्टा बांधो, फिर सांस लो। सांस लोगे तो वो धागा टूट जाएगा। क्यों? कि वो धागा कच्चा है। आमीन खुदावन। खामोश हो गए जमात। फिर मौला ने पूछा मेरी बात समझ में आई? बोला जी खुदावन। लकड़ी थी, जमीन पर 3 मरतबा मौला ने पटकी कि इस सरजमीन पर मुझ पर सबसे ज्यादा ईमान रखने वाले मोमिन के ईमान की मिसाल भी उस कच्चे धागे की तरह है जो कभी भी टूट सकता है। कभी भी मौला ने फरमाया अपने ईमान के ऊपर फख्र मत करना, ये कच्चा धागा है, इसकी हिफाजत करना, इसको संभालना, और जितना संभालोगे इतना मजबूत होगा। एक जगह पे फरमाया अगर तुम 10 बराबर दोगे, मेरी ये गारंटी है तुम्हारा ईमान हमेशा सलामत रहेगा। गारंटी भी देते हैं। ऐसा नाजुक, ऐसा बारीक कि मौला समझाते हैं कि इसकी हिफाजत के लिए सुबह और रात को सो, ईमान की सलामती के लिए दुआ मांगो। पीर भी ये फरमाते हैं जेम तमे सामी 32 दांत वचे जीभ राखी सार, तेम सामी अमने ले जो उगार। या मौला ये 32 दांत के बीच में जबान की कैसे तू हिफाजत कर रहा है? 32 दांत के बीच में जबान की कैसे तू हिफाजत कर रहा है? या मौला तू मेरी हिफाजत करना। ये बुनियादी चीज है। इस बुनियादी चीज को अगर हम छोड़ देवे और दुनिया के चक्करों में चले जावे, क्योंकि हमने मौला के साथ बैयत की है और आस हम सिर्फ उसकी करेंगे। आस तो एक अलग की कीजिए, अवर आस निराश। किसी के पास हम नहीं जाते। हम मौला के मुरीद हैं, मौला करीम शाह के मुरीद हैं। हमें पस्ती से उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं। हम किसी के यहां नहीं जाते। अगर मरेंगे जिएंगे तो इसके दर पर। हम ना किसी के यहां जाते हैं, न हम किसी के तावीज में ईमान रखते हैं, न हम किसी के दागा, न हम किसी मजार या और चक्रों में पड़ते हैं। ये सब्जेक्ट इस वक्त मैं नहीं छेड़ रहा हूं टाइम की वजह से।
کوئی اور کلاس کے اندر ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا سمجھنا کہ کبھی جمالی حالت میں اور کبھی جلالی حالت میں، اور یہی چیز ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں. مولا جب وارث وزیر او کانجی نانجی، برما کے اسماعیلی اس کو جانتے ہیں، یہ شخص مشنری بھی تھا اور پکا دیندار تھا. حضرت امام کے جومے کے وقت ان کا انتقال ہوا. مکھی ورین کا یہ پوتا تھا، او کانجی نانجی. اپنے واعظ کے اندر بتایا کہ مولا کسی جماعت خانے میں فرسٹ فلور کے اوپر دیدار کا کام اور مہمانی کا کچھ کام کر رہے تھے. جمعے کا دن تھا، نیچے اترے، دعا کا ٹائم ہو رہا تھا، جماعت ہے زندہ کہہ کے اندر داخل ہوتی تھی. مولا بھی فوراً کام کاج پورا کرنے کے بعد اوپر سے نیچے اترے، فرسٹ فلور پر اٹھے. جب فرسٹ فلور پر پہنچے، مولا نے مکھی کا ہاتھ پکڑ کے بتایا، دیکھو مکھی، ہمارے جانے کے بعد تم خود جماعت خانے میں کھڑے ہو کر ہماری جماعت کو یہ بتانا کہ جب تم جماعت خانے میں داخل ہوتے ہو، دعا کرانے کے لیے لائن میں آ جاتے ہو. ہائے زندہ کہہ کر تم لائن میں کھڑے ہو جاتے ہو، جیب میں ہاتھ نکالتے ہو، سکہ لیتے ہو، دعا کراتے ہو، جڑا لے کر اپنی اپنی نشست جگہ پر بیٹھ جاتے ہو. مکھی جماعت کو یہ بتا دینا کہ اتفاق سے دعا کرانے کا تمہارا ٹرن آ جائے. مکھی نے تمہارے طرف ہاتھ بھی بڑھایا، تم نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سیدھے ہاتھ کے بجائے تم نے الٹے ہاتھ میں سکہ لے لیا اور مکھی نے بھی ہاتھ بڑھا دیا. تو میرا یہ حکم ہے کہ تم الٹے ہاتھ سے دعا کرا لینا اور اس کے اوپر سیدھا ہاتھ ایسا رکھ دینا، کیونکہ الٹے ہاتھ سے تم سیدھے ہاتھ میں سکہ گماؤ گے، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں تمہارا ایمان چلا جائے. ایمان کتنا باریک ہے. پل میں ہم نے کیا سوچا، پل میں کیا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ صبح کو اٹھو، رات کو سو، اپنے حق میں دعا مانگو. یہ ڈائریکٹ دعا ہوئی دیناروں. جب کل اسماعیلی کے حق میں دعا مانگو گے تو یہ انڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹ مانگی، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ، یا مولا کل اسماعیلیوں کا ایمان سلامت رکھ. اب کل اسماعیلیوں کا ذکر آیا تو اس میں آپ بھی شامل ہو، کوئی الگ نہیں ہو. یہ انڈائریکٹ وے سے آپ نے دعا مانگی. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وے سے جو ہم دعا مانگتے ہیں، یہ دعا ہم نے جس دن چھوڑ دی، جماعت خانے آنا جانا چھوڑ دیں گے، اور پھر دماغ کے اندر ظاہری چیزوں کا اثر بڑھتا جائے گا، باہر کے لوگوں کی باتیں زیادہ اثر کرے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھائیں گے؟ ایمان جو ہے، مولا نے فرمایا کہ اس کی بنیاد عشق پر ہے، اور عشق کی کوئی لینگویج نہیں. مولا سے عشق ہے، عشق کا کیا اظہار ہم کرتے ہیں؟ صرف یہ کہتے ہیں کہ یا مولا مجھے تیرے پر عشق ہے. عشق مضبوط ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا. مولا نے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد عشق ہے.
मोहब्बत दुनियावी तौर से। बेगम मीनारा के साथ लिस्बन गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम मौला। लिस्बन गए थे, मौला की मेहमानी में 20-22 साल की एक लड़की ने प्लेट के अंदर जलेबियां बनाकर, थोड़ी सी जलेबियां बनाकर मौला के आगे पेश किया। रुमाल ढंका हुआ था। सुबह से सोच रही है कि मैं मेरे मौला को ये खिलाऊंगी। जब बेचारी मौला के आगे ये प्लेट, अब बेगम मीनारा ने पूछा मौला से कि ये क्या चीज है, तो मौला ने इसको बताया कि इसको ये हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इसको जलेबी कहते हैं। मौला ने कबूल फरमाया तो उस मोहब्बत रखने वाली बच्ची थी, नहीं खुदावन आप तो इस वक्त मेरे सामने खाओ। हाँ हम खाएंगे, हम बेगम को भी खिलाएंगे, हाँ मगर इस वक्त आप खाइए। मौला ने फरमाया हाँ हम खाएंगे। तब उसके आंखों में पानी आ गया। मौला मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, दिन को मेरा उस्ताद मुझे सिखाता है कि जो ज्यादा मेहनत करता है उसके जिस्म से ग्लूकोज खत्म हो जाता है, शुगर खत्म हो जाती है। शाम को जब नाइट स्कूल आती हूं तो नाइट स्कूल का उस्ताद मुझे कहता है कि मौला 16 से लेकर 18 घंटे तक काम करते हैं। अब दोनों बातों को मैं मिलाती हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मौला के लिए जलेबी बना के ले जाऊं। इसको कहते हैं मोहब्बत का एक तरीका, एक इजहार, एहसास। तब मौला ने खुद अपने हाथ से खाया और बेगम साहब को खिलाया। फिर मौला ने पूछा कल हमें जलेबी कौन खिलाएगा? मौला रोजाना मैं जमात खाने में लाया करूंगी, खाना बता। बहुत बहुत मौला को खुशी हुई। कभी कोई चीज पसंद आ जाए, कभी कोई चीज का एहसास है, ये छोटी छोटी बातों अगर ज़हन में अगर हमारे आएगी तो ये छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक पक्की बुनियाद बनाकर हमारी बुनियाद फाउंडेशन को मजबूत करेगी। इससे बढ़कर हटकर हम कह देते मौला की तरफ न जाने इस्माइली होकर कैसी कैसी बातें करते हैं। शुक्र करो मौला ने फरमाया कि खुदा ने तुम्हें सतपंथ दी, खुदा ने तुम्हें इंसानी जन्म दिया और वो भी सतपंथ दीन में। ये सतपंथ दीन के इस्माइली मौला के साथ बैयत की, मौला को दीन और दुनिया का मालिक समझा। क्या हम पसंद करेंगे कि हम हमारी बैयत को तोड़ देंगे? दुख हो सुख हो, इस मौला से हम हटेंगे नहीं। चाहे मौला अपने जमाली हालत में हो, चाहे जलाली हालत में हो। हमें हमारे पीरों ने जो चीज समझाई है, जो चीज सिखाई है, उसी के ऊपर हमें चलना। माजी की तरफ देखिए कैसे लोग थे। ईमान के मामले में याद रखना कोई दिमाग की जरूरत नहीं। ईमान के मामले में तालीम या तजर्बे की जरूरत नहीं है। ईमान आपके दिलो दिमाग की एक कैफियत है, आपकी एक्सेप्टेंस है। उस एक्सेप्टेंस को, कबूलात को मजबूती से पकड़ने के लिए मजबूत से मजबूत रस्सी की जरूरत है। महीन के सबको पता है, बॉम्बे के अंदर एक ऐसा केस हुआ
کہ جس میں اسماعیلی اور اشناشری کے بیچ میں جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کے اندر ایک دو اشناشری مارے گئے. امام اس وقت دہلی میں تھے. کچھ اسماعیلی پکڑے گئے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا تھا. اس کی تیاری کر رہے تھے غیر لوگ اور غیروں کو اور کمیونٹی کے لوگوں کا بھی سپورٹ تھا. مولا کے پاس جب یہ کیس گیا تو کس نے قتل کیا؟ پتہ چلا کہ قتل کرنے والا بھی ان کا ہی آدمی تھا، لیکن کلو نہیں تھا، ثبوت نہیں تھا. اب یہ اچانک اسماعیلی قوم کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے. حضور وزیر، چیف وزیر حسن علی قاسم علی کامڑیا، قاسم علی جویری کو مولا نے پونا کے اندر بلایا. مولا نے فرمایا مجھے ایک فدائی کی ضرورت ہے، ایک فدائی کی قربانی کی ضرورت ہے. اگر کوئی آ کر میدان میں یہ کہہ دے کہ میں نے قتل کیا تو بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ورنہ 1000-2000 لوگ مارے جاتے. کامڑیا قاسم علی زویری نے کافی ڈھونڈا بمبئی کے اندر، کون قربانی دے وے، دولت کی قربانی دے وے، مکان چاہیے، پلاٹ چاہیے، بزنس چاہیے، یہ چاہیے، یہ جان کیسے دے وے کوئی؟ بات ہے ایمان کی. جب مولا بمبئی پہنچے، خداون رپورٹ دیا کہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے. مولا نے فرمایا ایسا کرو، اس وقت کیا بجے ہیں؟ رات کے 10:30-11 بج رہے تھے. جاؤ بمبئی کے ڈونگری کے قبرستان میں، وہاں تمہیں میرا ایک مرید ملے گا، اس کو ہمارے پاس لے آؤ. چپ کر کے رات کو گاڑی لے کے یہ شخص جب ڈونگری کے قبرستان کو کھولا، دروازہ اندر گیا تو رجب علی کر کے ایک شخص اسماعیلی تھا، وہ بیچ چوک میں یعنی اندر قبرستان کے بیچ چوک میں سویا ہوا تھا. وہ فرمایا اس کو باہر لے جاؤ، پھر نارمل ہو جائے پھر اس کو اندر لے آؤ. تھوڑی دیر کے بعد باہر رونے کے بعد جب ٹھنڈا ہوا، کامڑیا قاسم علی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اتنے روتے تھے، کیا آپ کو مولا کی بات پسند نہیں آئی؟ نہیں کامڑیا صاحب ایسی کوئی بات نہیں. کتنا میں بدنصیب ہوں، میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مولا نے مجھ سے اگر چاہا اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک جان مانگی، کاش میں اس ہستی پہ ہوتا تو ایسی 100 جانیں قربان کر دیتا. صرف ایک جان مانگی، اس لیے افسوس کر رہا، صرف ایک جان. اس نے قربانی قبول کر دی، بعد میں ہزاروں کی جان بچ گئی. جاؤ ڈونگری کے جماعت اور قبرستان میں رجب علی کی قبر پر لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، میں نے خود دیکھی اس کو. ایمان کی پرکھ ہے. اینی ہاؤ، تو اس طریقے سے مولا کو دنیا میں سمجھنا ہے، من کو کمپرومائز کرنا ہے، ہسٹری کو سمجھنا ہے. اس سیشن کو ہم یہاں پر پورا کرتے ہیں. انشاءاللہ دوسرا سیشن 2 دعا کے بعد 10 کے بعد شروع کریں گے. آپ نے بہت غور سے سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ. یا علی صلی اللہ محمد. ابھی تک ہم اسماعیلی ہسٹری پڑھتے ہیں، لیکن
यहाँ पर हिस्ट्री बताने का जो तरीका ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओ, इसको हालत हाजरा के साथ किस तरह ज्वाइन करके एक इंटरेस्टिंग लेक्चर बनाया जाता है। हमारी हिस्ट्री दूसरे तमाम फिरकों के मुकाबले में बड़ी लेंदी है, लंबी है। हर फिरके के लोग कहीं न कहीं अटक गए हैं, स्टॉप हो चुके हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री बदस्तूर जारी है। इस हिस्ट्री को समझने के लिए हमने इसको अरेबियन पीरियड, सीरियन पीरियड, नॉर्थ अफ्रीकन इजिप्शियन पीरियड, ईरान अलमोड पीरियड, पोस्ट अलमोड पीरियड और आगा खान पीरियड, इस तरह 6 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करके समझाते हैं। नबी मोहम्मद बूजो बाई तो तमें पामो इमाम, हमारी हिस्ट्री की बेस रसूल की जात है, रसूलुल्लाह। और इसको हम बहुत शॉर्ट और सिंपल अल्फाज में लेते हैं। मक्का में पैदा हुए 571 ईस्वी में। मक्का के अंदर और मदीना ये 2 जगह है जहां पर इसका नबूवत का पीरियड हम 23 साल गिनते हैं। मक्का के अंदर रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहां पर ही इनका बचपना, जवानी, शादी वगैरह हुई। 35 साल की उम्र में धंधा कारोबार से रिटायर होकर मक्का से दूर गार हीरा में चले जाते थे और इबादत भी करते थे। सिर्फ और सिर्फ गौर करने की चीजें मैं बता रहा हूं। इबादत, बंदगी, मार्गोलियत यूरोप का तारीख नवीस कहता है कि स्टडी करने से पता चल रहा है कि रसूल गौर और फिक्र करते थे, जिसको चिंतन और मनन कहते हैं, यानी खुद शनासी, मैं कौन हूं, खालिक कौन है, इस तरह के सवालात इसके ज़हन में आते थे और ये गौर और फिक्र करते थे। और ये बैतुल ख्याल की बातें हैं। 40 साल की उम्र में इस पर नूर नसीब हुआ। अब आप खुद सोचिए, बैतुल ख्याल की आज भी हम बातें गैर से नहीं करते, अपने दीन भाइयों से नहीं करते। 1400 साल पहले इन जाहिल अरबों को भला रसूल बताएंगे? उनको तो वो चीजें बताई कहानियों की सूरत में जितना उनका इल्म, समझ और दिमाग था। कि मैं बैठा था, जिब्रील आया, मेरे सीने पर हाथ रखा और मुझे कहा पढ़, और इस तरह मैंने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता, फिर कहा पढ़, इस तरह मैंने पढ़ा और इस तरह मुझ पर वही नाजिल हुई। हाँ, ये अल्फाज इतने सादे और सिंपल थे कि 1400 साल पहले अरब के लोग आसानी से समझ गए। लेकिन असल जो पस पर्दा जो बात थी वो थी नबूवत और वो के इबादत की बात और बैतुल ख्याल की बात। कौन सा ऐसा काम किया रसूल ने कि जिसको नूर नसीब हुआ, यानी अल्लाह के साथ कंटेक्ट हुआ? गौर करो अभी जरा, ये वो टाइम है कि अभी इस्लाम नाफिज नहीं हुआ, न रोजे की बात है, न नमाज, न हज, न ज़कात, न जिहाद, कुछ भी नहीं। कौन सा ऐसा अमल है जिस अमल से रसूल सातवें आसमान के कंटेक्ट में आ गए? उस सुन्नत रसूल को आज कोई नहीं पूछता। बस ज़हरी चीजों को हम पकड़ के रखे हुए हैं। असल सुन्नत रसूल जिस बैस के ऊपर उसको नबूवत मिली, उस नबी की सुन्नत को तो कोई पहचाने, देखे, गौर करे, लेकिन जिसमें वो समझ सकती कहां है? वो तो जिब्रील अमीन आए थे, वो बातें जो अरब को समझाया उस बातों के ट्रैक पर चलते हैं। एनी हाउ, हजरत अली, हजरत बीबी खतीजा और ज़ैद बिन हारिस का नाम आता है कि जिन्होंने इस्लाम मजहब कबूल किया।
घर के अंदर बात है, घर से बाहर अभी नहीं निकले। घर से जब बाहर निकले तो पहले पहले जो शख्स गुजरे वह हजरत अबू बकर थे, उसने भी इस्लाम कबूल किया। तो पहले किसने कबूल किया, इसका मसला शुरू हुआ। तो मसला इस तरह डिवाइड किया, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया कि मर्दों में से हजरत अबू बकर, अब मर्द 4-5 होते तो मर्दों से कहते ना, बच्चों में से हजरत अली, अब बच्चा एक और बच्चों में से क्या, औरतों में से बीबी खतीजा औरत एक है, या औरतों की बात हो, और गुलामों से ज़ैद बिन हारिस, अब था ही एक गुलाम तो ज़ैद बिन हारिस। तारिक नबी मसूदी ने कहा हजरत अली का इस्लाम कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लाम तो वो कबूल करे जिसने बुत परस्ती की थी, एक चीज छोड़े और दूसरी चीज अपनाए। अली ने कभी भी बुत परस्ती नहीं की थी। मुझे किसी ने एक सवाल किया, सवाल करते रहते हैं कि आबे शफा, ये मेरा जाती जवाब है, और आबे जमजम में क्या फर्क है। तो मैंने कहा कि भाई आबे शफा भी पाक है, पवित्र पानी है, होली वाटर है, आबे जमजम भी होली वाटर है, कोई फर्क नहीं। मैं बोला कोई फर्क नहीं। हाँ, एक फर्क है कि आबे जमजम से लोग नहाते हैं, आबे शफा से कोई इस्माइली नहाता नहीं। यानी कि पानी आबे शफा लेकर घर की पानी नाले की टंकी में डाल देता है, ऐसा कोई भी इस्माइली हरकत नहीं करता। तो पूछा कि अहले बैत के घराने का मर्तबा बड़ा कि खाने काबा का मर्तबा बड़ा। मैंने कहा दोनों बराबर है। अहले बैत का घर भी मर्तबे वाला है, मौला मुश्किल कुशा का घर है, खाने काबा भी मर्तबे वाला है। हाँ, फर्क इतना कि अली के घर में कभी बुत परस्ती नहीं हुई, हाँ खाने काबा में बुत परस्ती हुई थी, फर्क इतना। तो इस घर के अफराद ने कभी बुत परस्ती की नहीं। कौन सी चीज छोड़े, कोई चीज अपनाओगे तो एक चीज छोड़ोगे, दूसरी अपनाओगे, लेकिन इसने तो कभी ऐसी चीज की नहीं थी। एनीहाउ, मक्का के पीरियड के अंदर आप देखोगे रसूल के ऊपर जुल्म हुआ, अजियतें हुई, मानने वाले खुफिया तौर से अल्लाह को मानते थे। उस वक्त क्या था मानने का कि बुत परस्ती छोड़ो, सूरह फातिहा पढ़ो और सजदा करो, बस। सूरह फातिहा पढ़ के सजदा करो, इसको सलात कहते थे। अल्लाह की तौहीद को मानो, यही तालीम थी। और जो तकिया करके ये लोग इबादत बंदगी करते, आज हमारी भी यही हालत हम देखते हैं। हत्ता के हबशा की तरफ हिजरत करने आई, सोशल बाइकआउट हुआ, और बिल आखिर रसूल को हुक्म हुआ कि वो मदीना की तरफ रुख करे, हिजरत हुई। तो मक्का का पीरियड रसूल का खत्म होता है। मक्का के अंदर याद रखना, रसूलुल्लाह ने नबूवत की 13 साल 5 महीने और 13 दिन, 13, 5 और 13। मदीना आते हैं, बिस्तर पर मौला अली को लिटाते हैं, और बाद में हजरत अबू बकर को लेकर गारे सूर की तरफ चले जाते हैं। शिबली नौमानी कहता है कि आज रसूल का बिस्तर कत्लगाह थी, क्योंकि खाने काबा का अंडरग्राउंड में एक दारुनदा नामी एक चैम्बर था। वहां पर 22 अरब के सरदारों ने यह फैसला किया कि रसूल के ऊपर तलवारें चढ़ाए। इनके ऊपर तलवार चढ़ा के सब कबीले वाले एक एक तलवार मार के मोहम्मद का कत्ल कर देवे, ताकि बनो हाशिम की जो दुश्मनी है हम में बढ़ जाए। किससे लेंगे दुश्मनी का बदला? ये फैसला करके जैसे ही रसूल के घर की तरफ आए थे, सूरज ढल चुका था, क्योंकि अरब का ये दस्तूर था कि रात को कभी भी किसी के घर में दाखिल नहीं होता। कोई भी अरब घर के अंदर दाखिल नहीं होता, अगर दाखिल हो जाए उसको बुज़दिली समझा जाता था। इसलिए रुक गए
صبح کے سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگے، رات کو پہرا دے رہے تھے۔ اس اندھیری رات کا فائدہ اٹھا کر رسول اللہ یہاں سے نکل کر حضرت ابوبکر کے ساتھ غار سور گئے۔ دشمنوں نے صبح کو دیکھا، مولا علی کو پایا۔ جہاں مولا علی اکیلے ہیں وہاں حضرت ابوبکر رسول کے ساتھ غار ہیرا میں، دشمن وہاں پر بھی پہنچ گئے، دشمن یہاں پر بھی تھے۔ چنانچہ قرآن کی سورہ بقر کی آیت نمبر 207 میں نازل ہوئی حضرت علی کی شان میں کہ مردوں میں سے ایک ایسا بھی مرد ہے جو اللہ کی خوشی پانے کے لیے اپنی جان فروخت کر ڈالتا ہے۔ اور وہاں پر غار سور میں رسول اللہ اور حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ غیر دشمن ہمارے قریب، غار سور کے قریب آ چکے ہیں، تو حضرت ابوبکر گھبرا گئے۔ تب قرآن کی آیت سورہ توبہ کی 40ویں آیت میں کہ یاد کر کہ اس وقت رسول کا ایک ساتھی رسول کے ساتھ تھا، گھبرا رہا تھا۔ رسول نے کہا گھبرا نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی تو ابتدا تھی اسلام کی، ابھی تو ABCD سکھائی جاتی تھی، اس کو یہ سکھایا کہ تم گھبرا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، موجود ہے۔ اگر ABCD کی جگہ X اور Y اور Z کے سٹیج پر اگر وہ دیندار ہوتا تو رسول یہ کہتے کہ گھبرا نہیں، یہ تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ نور تیرے ساتھ ہے۔ 225 میل کا راستہ طے کر کے مدینہ کی طرف آئے، مسجد قباء بنائی، 14 دن قیام کیا، اور پھر آپ دیکھتے ہو مدینہ کا پیریڈ ہوتا ہے، 3 جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق۔ ان تینوں جنگوں کے اندر مسلمانوں کو جو بھی کامیابی ہوئی، بعد میں صلح حدیبیہ ہوا اور خیبر کی جنگ ہوئی اور فتح مکہ کا واقعہ اس گراؤنڈ کے اوپر اسپرنگ ہوا۔ 10,000 کا لشکر لے کر جب رسول اللہ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے، رات کا وقت تھا، سب کے ہاتھ میں 2 مشل دی، تو دور سے لوگ سمجھتے تھے کہ 2 آدمی ہیں، یعنی 10,000 کا لشکر 20,000 رات کو نظر آتا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر گئے، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، حضرت علی کو ساتھ لے کر گئے اور 360 بتوں کو گرایا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حضرت علی کو شیعہ اور سنی کرم اللہ وجہی کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہتے؟ کیوں؟ حضرت علی کو یہ پوچھا گیا آپ نے بتوں کو کیسے گرایا؟ بتایا کہ میں نے ایسے گرایا کہ اس کو کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میرے چہرے نے اس کو فیس نہیں کیا، میرے چہرے سے ہٹ کر میں اس طرف منہ کر کے اس کو گرایا تھا۔ ایسا چہرہ جس نے بتوں کو نہ دیکھا ہو، اس چہرے کے اوپر اللہ کا کرم ہو، اس لیے اس کے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کرم اللہ وجہی۔ چند بتیں جو بلندی کے اوپر تھے، اونچائی کے اوپر تھے، چند بت، رسول اللہ کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ رسول نے حضرت علی کو اجازت دی کہ میرے کندھے پر سوار ہو کر ان بلندی پہ جو بت ہے اس کو گراؤ۔ ایسا ہی ہوا، رسول اللہ جھکے، حضرت علی پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر اور بتوں کو گرایا تھا۔ شیعہ حضرات اس واقعے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، اور 150 سال تک حضرت امام جعفر صادق کے زمانے تک لوگوں کو ہمیشہ ڈسکریڈٹ کرتے تھے، خاص کر کے سنیوں کو، کہ دیکھا ہمارے علی کی مثال، اس کا مرتبہ کہ علی رسول کے کندھے کو پر سوار۔ تو شیعوں کا منہ بند کرنے کے غرض سے سنیوں نے ایک دوسری حدیث ہجری سن 50 کے آس پاس ایک دوسری حدیث بنائی تاکہ شیعوں کا منہ بند ہو جائے۔ حدیث کیا تھی کہ دراصل رسول جب خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی کو لے کر داخل ہوئے تو حضرت علی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، چند بت اوپر ہے، بلندی کے اوپر ہے، آپ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جائیے
और इन भूतों को गिराइए। देखिए ये मनगढ़ंत हदीस के अंदर ऑफर हजरत अली कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं ऐ अली, तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकेगा, इससे बेहतर है कि तू मेरे कंधे के ऊपर सवार हो जा। ये नई हदीस बनाई। तो शियों ने इसके जवाब में कहा कि हजरत रसूलुल्लाह ऊंट, खच्चर और घोड़े के ऊपर सवारी करते थे, जानवर नबूवत का बोझ उठा सकते हैं। अली की बात आई तो नबूवत का बोझ तू नहीं उठा सकता। तो कोई ये छटांग, 2 छटांग किलो, 2 किलो या मन का वजन, ये कोई वेट है नबूवत? ये नबूवत और इमामत कोई वजन है या तराजू में तोले जाते हैं? ऐसी चीज है। एनी हाउ, फतेह मक्का के बाद जंग हुनैन हुई और जंग हुनैन के बाद हम देखते हैं वाकया खुम गदीर का हुआ हिजरी सन 11 के अंदर। यहां हम इसका जिक्र नहीं करते, आप लोगों ने अच्छी तरह सुना। अभी तक इस सदी तक, इस पीरियड तक, अभी तक सुन्नी हजरात में हमारे पास ऐसे रिपोर्ट मिली है कि वाकया खुम गदीर के मुतालिक अभी तक 110 सहाबी और सहाबी की सोबत में रहने वाले को ताबेन कहते हैं। रसूल की सोबत में रहने वाले सहाबी 110 सहाबी, 84 ताबेन, 355 उलेमा, 25 तारीख नवीस, 27 रावी, 11 मुफस्सिरीन, 18 उलेमाए दीन और 5 फलसफी ने इस वाक्य की तस्दीक की है कि वाकया खुम गदीर का बराबर हुआ था। वाकया खुम गदीर के 82 दिन के बाद रसूलुल्लाह की वफात हुई। मैंने अभी बताया मक्का में 13 साल 5 महीने और 13 दिन तक नबूवत की। मदीना के अंदर समझने के लिए बहुत आसान फिगर है, 9 साल 9 महीना और 9 दिन। कुल पीरियड रसूल का जो नबूवत का है 23 साल 2 महीने और 21 दिन। सकीफा बनी सादा का वाकया आता है और उसके बाद जो मदीना से 325 मील के फासले पर, 6 मील के फासले पर 325 महाजिर और अंसारों ने मिलकर आपस में खलीफा बनाया था और वहां पर बनु हाशिम का कोई फर्द मौजूद नहीं था। ये बड़ी डिस्कशन वाली बात है। एनी हाउ, यहां पर हजरत अबू बकर को इलेक्शन के जरिए पहला खलीफा इलेक्ट किया गया था और एक भी बनु हाशिम कबीले का शख्स यहां नहीं मौजूद था। रसूल के बाद खिलाफत राशिदा शुरू हुई। वक्त का तकाजा था, वक्त की डिमांड थी। इस्लाम अभी जूले में था। मौला अली ने इसके तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। खिलाफत अलग चीज है, इमामत अलग चीज है। खिलाफत कब आती है, कभी नहीं आती। इमामत को कोई छीन नहीं सकता। एनी हाउ, हजरत अबू बकर ने हिजरी सन 11 से लेकर हिजरी सन 13 तक 2 साल और 3 महीने तक खिलाफत की। वफात के चंद दिन पहले की बात है। मैं इसलिए ये चीजें बताता हूं जमात के अफराद को पता चले। तारिक नबी तिबरी ने कहा हजरत अबू बकर बीमार हो गए। बीमार थे, हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया। न जाने कल मैं बचूं कि न बचूं। मैं एक वसीयत कोट कराना चाहता हूं, डिक्टेट कराना चाहता हूं, इसको कागज और कलम लेकर लिखो। हजरत उस्मान सामने बैठ गए। हजरत अबू बकर बिस्तर पर लेटे हुए और कहने लगे, मैं अबू बकर इब्ने कुहाफा मुसलमानों को आगाह करता हूं, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में और नामजद करता हूं, अभी नामजद करता हूं मेरा जानशीन। ये अल्फाज कहे तो हजरत अबू बकर की आंखें बंद हो गई, बेहोश हो गए। हजरत उस्मान परेशान हो गए कि ये विल तो पूरी हुई नहीं है, इसका पूरा टेक्स्ट तो कंप्लीट है, एक टेक्स्ट का मेन आइटम तो गायब है। तो
उसने, उसको पता था, उसने नाम लिख दिया उमर खताब। 2-3 मिनट के बाद हजरत अबू बकर होश में आए तो देखा कि हजरत उस्मान बैठे हुए, हंस पड़े, पूछा, हाँ मैंने अभी एक वसीयत लिखाई थी, इसको जरा पढ़ना। तो मैं अबू बकर इब्ने कुहाफा मुसलमानों को आगाह करता हूं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में और नामजद करता हूं मेरा जानशीन। उसने तो पढ़ लिया उमर खताब। माफ करना, ये तिब्री की हिस्ट्री है, हमारे शहरों में इसका तर्जुमा हुआ। आप जरा इस हिस्से को देखिए कि इतने खुश हो गए कि उसका हाथ उठाए और कहने लगे कि अल्लाह तुझे, तेरी दुरंदेशी पर मुझे नाज है, अल्लाह तुझे इसके बदले में जन्नत देवे। फिल इन द ब्लैंक्स की बात थी, हमारे बच्चे एग्जाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं तो 2 मार्क्स मिलते हैं, कईयों को जन्नत मिलती है। लोगों को जब पता चला कि ये तो हजरत अबू बकर को, हजरत अबू बकर ने तो हजरत उमर को, अब हजरत उमर मिजाज में जरा सख्त थे, तो हजरत उमर के बारे में जब लोगों को पता चला तो मदीना की गलियों में लोग एक तरह का मुजाहरा किया कि आप मरने के बाद आप अपने पीछे किसको छोड़ के जा रहे हो। तो एक दिन, अभी 1-2 दिन बचे थे इसकी वफात को, तो वो मिंबर पर खड़े हो गए, लोगों मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, जब मैं उसके दरबार में जाऊंगा तो अल्लाह मुझे पूछेगा कि ऐ अबू बकर अपने पीछे तू किसको छोड़ आया, तो मैं बड़े फख्र से कहूंगा उमर इब्ने खिताब। तो हमारे शिया हजरात ने कहा कि अकाउंटेबल सिर्फ हजरत अबू बकर होंगे, रसूल को यह सवाल खुदा नहीं पूछेगा कि वो अपने पीछे किसको छोड़ के आया। एनीहाउ, खिलाफत राशिदा की बात है। 2 साल 3 महीने तक इसने खिलाफत की। हजरत उमर ने 13 साल और 23 हजरत उमर 13 हिजरी से लेकर 23 हिजरी तक, यानी 10 साल 6 महीने और 4 दिन तक खिलाफत की थी। इनके दौर में जो कंकेस्ट हुए थे, जितने बैतुल मुकद्दस की हिस्ट्री पढ़ो, उस वक्त मुसलमानों ने जो हाल किया था गैरों का, आज गैर हमारा हाल कर रहे हैं, ये बदला लिया जा रहा है। बैतुल मुकद्दस में उस वक्त क्या किया था हमने। हजरत उमर के दौर में शाम के वक्त लोग रमजान में जुआ खेलते थे। जुआ की आदत खत्म करने के गरज से तरावी सिखाई गई। हजरत उमर के दौर में अभी फ्रांस के अंदर ये तहकीकात हुई है, 234 जाली हदीसें, यानी हजरत उमर ने नहीं लेकिन उसके दौर में किसी ने बनाई और स्टेट के अंदर राइज की थी। एक वक्त की बात है जो हमेशा मैं कोट करता हूं समझाने की गरज से, कि मक्का के अंदर प्याज ज्यादा उगने लगी और इतनी प्याज हो गई कि इसका डिस्पोज ऑफ करना बड़ा मुश्किल था। हजरत उमर ने, कोतवाल ने, यहां के लोहकीम वगैरह ने कहा कि भाई इसको हटाओ, मगर किसी ने इसको दाद नहीं दी। हज की सीजन थी, मक्का के में इतनी प्याज आ गई, इतनी प्याज आ गई कि फेंके तो कहां फेंके, लोग खाते नहीं है। इस्तेमाल से ज्यादा पैदाइश हो गई, बारिश होने में लगी, बदबू आ रही थी, अब इसका कोई हल नहीं। एक शख्स ने कहा कि इसका एक हल है, बस आप मुझे इजाजत दो, मैं मिंबर पर खड़ा हो जाऊं, ये सब प्याज गायब हो जाएगी। कैसे प्याज गायब हो जाएगी, देखिए मेरे पास हल है। इजाजत दे दी, मिंबर पर खड़ा हुआ, कहने लगा, ऐ लोगों, आज मैं अपने घर में बैठा हुआ था, अचानक मेरी पेटी में से मैंने एक पुरानी किताब देखी, उसमें रसूल की एक हदीस मैंने पढ़ी कि जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मन अक्लुल अक्का फिल मक्का व होवल जन्ना, कि जिसने मक्का की प्याज खाई वो जन्नती होगा। अब लोगों ने कहा कि इतने दिन से तुम थे कहां,
घरों में आए, जमीन पर पड़ी हुई प्याज पहले तो लोगों ने एक साइड पर रखते गए, घर के बाहर थी अंदर समेटने लगे और प्याज का इस्तेमाल ऐसा होने लगा। अब हज हो रही है, इसको 10-15 दिन थे, मक्का से बाहर सीरिया, ईरान, यमन, कूफा, बसरा, मिस्र, यहां के लोगों को भी यह हदीस पता चल गई। तो उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को मक्का में लिखा कि हम हज की सीजन में आ रहे हैं, खुदा के वास्ते 1-2 किलोग्राम हमारे लिए भी प्याज छुपा के रखना। प्याज का मकसद तो हल हो गया, लेकिन निसाई और बुखारी की हदीस के अंदर और कलेक्शन के अंदर यह हदीस जो चिपक के रह गई, इसका क्या? पड़ी हुई हदीस। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं, हमें इसके ऊपर कोई वो बहस नहीं करनी। मगज लेना है। हजरत उस्मान का पीरियड आता है हिजरी सन 23 से लेकर हिजरी सन 35 में 11 साल 11 महीने और 14 दिन तक खिलाफत की। इसके दौर में बड़े कलेक्शन हुआ, कलेक्शन कुरान का हुआ। और हजरत उस्मान जो थे बनी उमैया खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए खानदान के अफराद किसी को गवर्नर बनाया, किसी को हाकिम बनाया, किसी को क्या बनाया। आखिर में इसका भी कत्ल हुआ, इसकी शहादत हुई और हिजरी सन 35 में लोग हजरत अली को ले आए। हजरत अली हिजरी सन 35 से लेकर हिजरी सन 41 तक यानी 4 साल और 9 महीने तक खलीफा रहे। यानी यहां पर रसूल की वफात के बाद खिलाफत और इमामत अलग हो चुकी थी। अब चौथा खलीफा बने तो खिलाफत और इमामत दोनों जॉइंट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पीरियड इसका खिलाफत और इमामत का है 29 साल 5 महीने और 28 दिन। हजरत अली जब खलीफा बने तो पहला काम क्या किया कि जितने भी हजरत उस्मान के दौर में गवर्नर मुकर्रर थे सबको माजूल कर दिया, डिसमिस कर दिया। सिर्फ सीरिया शाम का जो गवर्नर था माविया, अमीर माविया, उसने इनकार कर दिया और हजरत अली के खिलाफ उसने बगावत कर दी। यहां हजरत अली के साथ माविया ने बगावत की। मदीना के अंदर बीबी आयशा खुद मदीना में मौजूद नहीं थी, मक्का के अंदर हज के लिए गई थी और उसको भी आप मेमोरीज ऑफ आगा खान पढ़िए। हमारे 48वें इमाम ने वाज़े तौर से फरमाया है बीबी आयशा को हमेशा अहले बैत से नफरत थी, वाज़े तौर से लिखा है। इसको बुग़्ज़ था। अब इमाम ने ये नहीं बताया कि बुग़्ज़ कितना था, मैं आपको बताता हूं कितना बुग़्ज़ था। इमाम के इशारे में बताया। किलाब नामी एक शख्स ने जाकर, अब मैं आपको बता दूं, ये चीज याद रखो कि हजरत बीबी आयशा को हजरत अली से भी दुश्मनी थी, हजरत उस्मान से भी दुश्मनी थी, क्योंकि हजरत उस्मान इसकी बातें नहीं मानते थे। तो किलाब नामी एक शख्स ने हज के मौके पर हजरत बीबी आयशा को बताया, आयशा तुझे पता है कि उस्मान, वो कहना ये चाहता था कि उस्मान का कत्ल हो गया। तो उसने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा, खबरदार इस शख्स का मेरे पास नाम मत लेना। मेरी बस चले, तारीख आसाम कुफी के अंदर लिखा है, मेरी बस चले कहती है कि मैं खुद इनका कत्ल करके इनकी बोटियों को थैले में डालकर कौवे के हवाले कर दूं। आपने अंदाजा किया हजरत उस्मान से इसको कितना बुग़्ज़ था। किलाब कह रहा है कि मेरी बात तो सुनो, क्या है बताओ। हजरत उस्मान का कत्ल हो गया। तो फिर खलीफा कौन बना? अली इब्ने अबू तालिब। रो पड़ी, कहने लगी बेचारा उस्मान कितना अच्छा था, मासूम था, इनोसेंट था, इसको बिला वजह मारा गया। मैं मदीना नहीं जाऊंगी, मैं जंग करूंगी। बसरा गई, तल्ला और जुबैर ने भी हजरत अली की बैयत तोड़ दी और ये जंगे जमल हुई। सिल्वर जुबली के मौके पर मुल्तान के अंदर मौला गए,
मेहमानी अटेंड की। एक औरत ने अपने बच्चे का नाम पूछा। जब मौला के पास उसने नाम लिया कि या मौला, ये मेरी बेटी है, इसका नाम मैं लेने के लिए आई हूं। मौला ने फरमाया, फर्स्ट आई वांट टू चेंज योर नेम, पहले मैं तुम्हारा नाम बदलना चाहता हूं। पता है उस औरत का नाम था आयशा। फर्स्ट आई वांट टू चेंज योर नेम, देन गिव न्यू नेम फॉर योर डॉटर। नाम चेंज कर दिया। आइए, गार्डन के अंदर वो औरत रहती है, दिखा दूं, पंजाब की औरत। जंग जमल हुई और उसके बाद जंग सिफीन हुई। जंग जमल में हजरत बीबी आयशा को शिकस्त हुई, इज्जत के साथ मौला अली ने रवाना कर दिया। यहां पर जंग सिफीन हुई। ये सिफीन का मौरका, यहां पर जो इराक के अंदर बमबारी हो रही है, इस जगह पर फुरात नदी के किनारे पर, इस तरफ नजफ है, इस तरफ सिफीन है, यहां पर फुरात है और नॉर्थ की तरफ करबला है। हजरत अली के पास 80,000 का फौज, माविया के पास 1,20,000 की फौज। हजरत अली की फौज के अंदर 70 बदरी थे, यानी बदर में शरीक होने वाले 70 असाब समर थे, जो सुलह हुदैबिया के मौके पर दरख्त के नीचे रसूल से बैयत ली थी। 400 फेमस अंसार और महाजिर थे। इतनी बड़ी ताकत, प्रोमिनेंट आदमी हजरत अली की फौज के अंदर थे। जंग शुरू हुई, दीनदारों जरा गौर कीजिए, जंग शुरू हुई और जब दुश्मनों ने देखा कि हम शिकस्त खा रहे हैं, नेज़े के ऊपर कुरान लटका दिया। कहने लगे, आओ तुम्हारे और हमारे दरमियान तलवार की जगह ये कुरान फैसला करे। हजरत अली ने अपने लोगों को बताया, देखो ये दुश्मन की चाल है, तुम आगे बढ़ो। तो फौज, हजरत अली की फौज के अफराद ने कहा कि हम आगे कैसे बढ़े, दुश्मन कुरान का वास्ता देते हैं। तब मौला अपने जलाल में आकर कहने लगे कि ये तो गूंगा कुरान हूं, मैं बोलता कुरान हूं, उठो आगे बढ़ो। लेकिन बोलते कुरान की किसी ने बात नहीं मानी। याद रखो, शिया और सुन्नी इस तरह दो स्प्लिट, दो क्लास, दो ग्रुप, दो फिरके वाज़े तौर से जंग सिफीन से अलग हो गए। मौला अली इतने नाराज थे, एक जगह पत्थर के ऊपर बैठ गए। किसी माविया के एक शख्स ने मौला की मजाक उड़ाने के गरज से सवाल किया, या मौला, आज की जंग में हमने एक चीज नोट किया कि आपका कमांडर मलिक बिन उश्तर के हाथ 28 आदमी मारे गए, आपके हाथ आज सिर्फ 8 आदमी मारे गए, ऐसा क्यों? आपके हाथ के नीचे जो कमांडर है उसके 28 आदमी मारे गए, आपने सिर्फ 8? मौला ने इसका जवाब दिया कि मेरा कमांडर मालिक बिन उश्तर जब दुश्मन के ऊपर तलवार चलाता है तो उनके सामने सिर्फ और सिर्फ दुश्मन होता है और कोई नहीं होता है। आज मैंने जब तलवार मेरे दुश्मन के ऊपर चलाई और जब मेरी तलवार इसकी गर्दन तक पहुंची तो मैंने सोचा कि आया मरने वाले की नस्ल से कोई मोमिन तो पैदा नहीं होने वाला, इसलिए आज कईयों की गर्दन से मैंने तलवार उठा ली। ये मौला ही जानता है, उसकी निगाह है कि आज दुश्मन है, कल इसी की नस्ल में से न जाने कोई मोमिन पैदा हो सकता है। मौला ने फरमाया, इसलिए आज हमारे हाथ से 8 आदमी मारे गए। एनीहाउ, जंग सिफिन और जंग जमल के बाद इस तरह जंग नहरवान भी एक जंग खारजों के साथ हुई थी। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, अहम से अहम बात जो बताना चाहता हूं और सुनने के लिए और इंटरेस्टिंग चीजें। हजरत अली की शहादत हुई मस्जिद में,
अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कोफा के अंदर हजरत अली को सजदे की हालत में शहीद किया, पकड़ा गया। घर के बाहर 40,000 कोफा वाले थे। उन लोगों ने घर के अंदर हजरत हसन से बैयत ली कि आपके वालिद के कातिल के तलाश में, आपके मिशन में, उसके रिवेंज में हम आपकी बैयत लेते हैं और आपके वफादार हैं। अब गौर तो कीजिए, इस बैयत को शिया लोग इमामत की बैयत समझते हैं। हजरत हसन इनकी क़ियादत में अमीर माविया से जंग का इरादा रखते थे, लेकिन बाद में देखा कि ये 40,000 तो बज़ाहिर तो दोस्त हैं, लेकिन ये तो दुश्मन हैं, गद्दार हैं। हजरत हसन ने हजरत इमाम हुसैन के साथ मशवरा करके इनका साथ छोड़ दिया और कहने लगा कि 3 शर्तों पर मैं दस्तबरदार हो जाता हूं। अब अमीर माविया खुद अमीर माविया हुक्मरान बने, लेकिन 3 शर्त पर अमल हो कि कोई भी अहले बैत के खिलाफ प्रोपेगेंडा न हो, सालाना वजीफा हो, और इस तरह 2-3 शर्त खत्म। इसमें से एक चीज कि जब तक माविया जिंदा है कोई भी किसी को भी अपना जानशीन मुकर्रर नहीं कर सकता। माविया ने मान लिया और वक्त का भी यही तकाजा था। अब ये चाहता था कि मैं अपने हयाती में अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर करूं। चूंकि हजरत हसन के साथ एक मुआहिदा है, पैक्ट है, खिलाफवर्दी नहीं कर सकता, इसलिए इसको ज़ेर जायदा इसकी बीवी के जरिए ज़ेर देकर इसकी शहादत हुई। 47 साल की उसकी उम्र हुई। इमाम हुसैन का तो पीरियड जारी है। माविया की वफात हुई, यजीद उरूज पर आया। गौर करने की बात जो मैं आपको बता रहा हूं, आप गौर करने की बात, कूफा वालों के ऊपर जुल्म शुरू हो गए। खतूत लिखे, सर्वे के गरज से हजरत मुस्लिम बिन आकिल को मौला ने कूफा भेजा और इस तरह मुस्लिम बिन आकिल वहां पर पहुंचे। एक साथ 12,000, कोई कह रहा 18,000 एक दिन इमाम हुसैन के नाम पर बैयत की। कूफा वालों ने वफादारी शो की, और इसने खत लिखा कि या मौला हालात साजगार हैं, आप आ जाओ। मौला ने खत पाते ही कूफा की तरफ रुख किया। 8 जिलहज नौमान बिन बशीर अंसारी गवर्नर था, उसकी जगह इब्न जियाद को मुकर्रर किया। इसने कूफा को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, कोई अंदर दाखिल न हो सके, न अंदर अल्लाह बाहर आ सके। और इस तरह इमाम हुसैन 8 जिलहज को अपने 140 का लश्कर लेकर मक्का से निकले और कूफा पहुंचे। आप जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इसके ऊपर गौर करते जाइए। मौला करबला पहुंचे, मौला का रास्ता रोका गया, रास्ता चेंज हुआ, मौला को कूफा जाने की इजाजत नहीं मिली। करबला, कर कहते हैं तकलीफ को, बला कहते हैं आजमाइश को। बड़ी आजमाइश वाली तकलीफ को अरबी में करबला कहते हैं। 2 मुहर्रम थी, मौला का रास्ता रोका गया, मौला करबला की तरफ आए। बातचीत हो रही है। यहां फुरात नदी के किनारे के ऊपर मौला के खेमे थे। सामने कूफा के ऊंची ऊंची इमारतें या मस्जिद के मीनारे करबला के मैदान में नजर आते थे, लेकिन हुक्म मौला को नहीं था कि वो दाखिल हो। इब्न जियाद ने ऐसा मार्शल नाफिज किया था कि कूफा वाले सब अपने अपने घरों में बैठ गए। अभी हमने बात की कुर्बानी की, सिर साटा तो कीजिए जो अली जी विकाता होए हाथ। एक क्षण विलंब न कीजिए, भाई हाथे दीजिए काट। यहां तो सबके सब घरों में बैठ गए जिसने बैयत की थी। कोई मौला की मदद के लिए नहीं आया।
140 کا काफिला, इसमें लड़ने के लायक 72।